देखिए दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। 12 अक्टूबर का बैच हमारा फुल है। आप आना चाहते हैं 12 नवंबर, दिसंबर, जनवरी की बुकिंग करा कर रख सकते हैं। ऑफलाइन का फीस 21,000 है, जिसमें कि रहना, खाना, नाश्ता, टूल किट आपको यहीं मिलेगा, प्लस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस आईफोन का बेसिक कोर्स हम फ्री करा रहे हैं। ऑनलाइन का फीस 5,000 है, जिसमें कि हम पूरा 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे। दोनों में से किसी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना शीट बुकिंग करा कर रख सकते हैं। इसी कोर्स को आप दूसरी जगह सीखते हैं तो आपको 50-60 हजारों रुपए और इससे भी ज्यादा देने पड़ सकते हैं। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं, वही सिखाते हैं जो आप 50-60 हजार रुपए में सीखते हैं, वही हम आपको 21,000 के और 5,000 के अंदर सिखा रहे हैं। फीस कम कर रखी है तो सिर्फ इसलिए कर रखी है जो भाई गांव से, देहात से हैं, जिनके पास 50-60 हजार रुपए नहीं हो पाते, वो 21,000 के अंदर अपना सीख सकते हैं। 21,000 जो फीस है हमारा सिर्फ दिसंबर तक रहेगा। जनवरी से फीस हमारा चेंज हो जाएगा, या तो 30,000 या 35,000 आपको देखने को मिलेगा। आपके पास में नवंबर और दिसंबर के 2 ही महीने हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। मैं काफी दिन से बता रहा हूँ, दिसंबर तक ये ऑफर हमारा वैलिड रहेगा। प्लस आईफोन का, कंप्यूटर हार्डवेयर का, इन सबका फीस आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। वीडियो देखिए जब समझ मिलेगा आपको। ये क्यों पीतल, उससे क्या होगा? उससे अच्छा रहेगा चांदी। हाँ बात सही करे, तेरा सारी सब मिला 2,000 रुपये चांदी की बोतल तैयार। चांदी से भी अच्छा है। जो आदमी एक काम ना कर सकता वो आदमी ग्रुप कर लेता है। हाँ। अब एक आदमी तो ना दे सकता, सब मिला 2,000 रुपये में मिला था चांदी की बोतल तैयार। हाँ मजाक की बात थोड़ी है। बताओ, हो राजी हो तो बताओ। हम भी दे सकते हैं। मैं दे सकता हूं सर। बताओ राजी हो? 2,000 दे सकता हूं। बताओ सब राजी है। 1.4 दे सकते हैं। 1,000 नहीं 2,000 दे सकता हूं। 1.4 मतलब हम 2,000 देंगे, 500 दे देंगे हम। फिर क्या फायदा? ये लड़के दे के गए थे। कैसा लड़के? कोचिंग के लड़के आते हैं ना, वो दे के गए थे। ऐसा एक और पड़ी होगी कोने में, यहाँ 2 बोतल थी। लेकिन ग्लास से अच्छा रहता है सब तांबा का। दो ना। अरे ये सब मस्त है, ये सब दे के जाते हैं यहाँ। पैसा भी दे के जाते हैं, चीज भी दे के जाते हैं, बस ज्ञान लेके जाते हैं। दुनिया में ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। आप सर को क्या देके जाएंगे? देखिए तो समय बताएगा ना, मैं ऐसे क्या बोल रहा हूँ। बोला हुआ चीज जल्द से नहीं होता है सर। चलो ठीक है। चलो अब देखो, चार्जिंग समझना है, ठीक है? चार्जिंग का बेसिक तो बता दिए थे कि कौन सा सर्किट कैसे है, कहाँ तक है ना? अब हमें पहले ये देखना है अपने पास कोई फोन है तो उसमें चार्जिंग आईसी हम कैसे पहचाने कि चार्जिंग आईसी है, ठीक है ना? चार्जिंग आईसी कैसे पहचाननी होगी? तो इसके लिए क्या करोगे, हमें सबसे पहले जो है ये यहाँ पे आप देखोगे, इसके अंदर ये एक आईसी दिखाई दे रही है, ठीक है? दिख रही है आईसी? अब ये जो आईसी यहाँ पे दिखाई दी है, अभी और बोर्डों में भी चेक करेंगे, ये चार्जिंग आईसी। ये मेरे को कैसे मालूम? क्योंकि मेरे को ट्रेसिंग मालूम है, बहुत सारी चीजें मालूम है, इसलिए ये आपको कम मालूम पड़ेगी जब आप सीख जाओगे। अभी जहां चार्जिंग आईसी होती है वहां पे आपको एक कॉइल मिलती है, ये कॉइल है, ठीक है? जब ये कॉइल मिलती है तो इस कॉइल से जुड़ा हुआ एक कैपेसिटर आपको मिलेगा। कॉइल से जुड़ा हुआ कैपेसिटर मिलेगा जो कि आपका इस तरीके से और एक तरफ आईसी से कनेक्टेड है। एक तरफ कैपेसिटर किससे कनेक्ट है और दूसरी तरफ कॉइल से। लेकिन कॉइल अंदर से ऐसे ही तो होती है। अब ये कॉइल क्या होगा, यहाँ से आईसी के पिन से जुड़ी होगी और आईसी से जुड़ी होगी कॉइल। बात समझ में आई इतनी? चार्जिंग आईसी के पास प्रत्येक फोन के अंदर आपको एक कॉइल मिलेगी, कॉइल के पास एक कैपेसिटर मिलेगा जो कि ग्राउंड नहीं होता,
जो कि ग्राउंड नहीं होता। ठीक है। अब ये जो कॉइल है इससे होता क्या है, इस कॉइल से बनता है आपका बीपीएच। जो क्वालकॉम के फोन होंगे उनके अंदर यहां से बनेगा बीपीएच, मीडियाटेक के अंदर बनेगा VSYS, सैमसंग का होगा तो वहां पर आपका बनेगा बी बैट। ठीक है। अब चार्जिंग आईसी के पास जो कॉइल मिलेगी वहां पे आप जान सकते हैं इस कॉइल से क्या बनता है और किस नाम से मिलेगा। जहां बैटरी लगाते हैं, बैटरी कनेक्टर से एक लाइन निकल के एक रेजिस्टेंस के साथ इस पे जाती है। चार्जिंग आईसी भी तो जाएगी, बताए थे बेसिक में। अब जहां पे आप ये कनेक्टर देख रहे हैं, इस कनेक्टर से जो लाइन निकलेगी वो 5 वोल्टेज की निकलेगी और यह लाइन आपकी यहाँ से निकल के ये जाता है सीधा एक आईसी के अंदर, छोटी सी आईसी। कौन सी होती है? OBP आईसी होती है। इस आईसी के अंदर ये लाइन जाती है जिसे हम OBP के नाम से जानते हैं। अभी और बोर्डों में समझना है। OBP आईसी से आउटपुट में जब आप चेक करेंगे तो कुछ कंपोनेंटों के साथ इस पे जाता है। ठीक है। यानी कि जहां भी आप चेक करेंगे वहां पर आपको आईसी के पास एक कॉइल मिलती है और कॉइल के साथ में एक कैपेसिटर मिलता है और आप जान सकते हैं कि वो चार्जिंग आईसी है। उसके आसपास एक रेजिस्टेंस भी मिलती है। दूसरा, चार्जिंग आईसी जो होगी वहां पर OBP आईसी उसके आसपास आपको मिलेगा। ठीक है। और ये आईसी है, इसका नाम है BQ। इसका नाम है BQ आईसी की जो पिने हैं इस तरीके से मिलती हैं। टोटल इसके अंदर 24 पिने होती हैं। आईसी के ऊपर आप ये देखेंगे पॉइंट दिख रहा होगा, डॉट हल्का सा। इस पॉइंट से आप शुरुआत करते हैं इसकी गिनने की, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो 1 नंबर ये हो गया, ये कितना हो गया? 24। यानी कि 6 12 18 24, यानी कि ये 1 नंबर है और ये 24 नंबर है। तो BQ आईसियां जो आपको दिखाई देंगी ये आईसी पिन वाली दिखाई देंगी। बहुत सारे फोनों में क्या होगा, चार्जिंग आईसी जो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से। इसके पास में भी आप देखेंगे एक हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है जो उसमें था चार्जिंग आईसी के पास। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी आईसी जिसे हम OBP के नाम से जानते हैं। अभी जब ट्रेसिंग करेंगे जब सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके पास हमें कॉइल मिली। अभी जो आईसी है ये चार्जिंग आईसी है, लेकिन चार्जिंग आईसी के अंदर ही इसमें लाइट आईसी भी है। तो इस आईसी को बोलेंगे DC टू DC कन्वर्टर आईसी, यानी कि DC टू DC कन्वर्टर आईसी बोलेंगे इसे। देखो, इसे पता करने के लिए क्या करना होगा, हमने पहचाना ये चार्जिंग आईसी है, लेकिन इसके पास हमने देखा यहाँ पे एक डायोड है। अब इसके पास जो डायोड है वो डायोड ग्राउंड नहीं होता है। और जो चार्जिंग आईसी बॉल वाली आपको दिखाई देती है इस तरीके से बड़ी आईसी होती है, वो DC टू DC कन्वर्टर आईसी होती है, यानी कि चार्जिंग भी इसमें, लाइट भी इसमें। अब ये OBP आईसी है। OBP आईसी पे कहां से सप्लाई आएगी? चार्जिंग जैक के प्लस पॉइंट से। OBP का आउटपुट निकल के जाएगा इस आईसी के अंदर। बैटरी का प्लस आप चेक करेंगे, इसमें जो बैटरी का प्लस होगा वो रेजिस्टेंस के माध्यम से इस आईसी के अंदर जाएगा। जैसा सर्किट उसमें था वैसा ही इसके अंदर है। बीपीएस की कॉइल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कॉइल है, ये ऐसे कनेक्ट होगी। कैपेसिटर इससे और आईसी से ऐसे कनेक्ट मिलेगा। ठीक है। जहां भी आपको इस तरीके से बॉल आईसी दिखाई दे चार्जिंग आईसी है, लेकिन पावर आईसी भी ऐसी दिखाई देगी। तो पावर आईसी कैसे जानेंगे ये पावर आईसी है? पावर आईसी के पास आप यहाँ पे देखेंगे आपको इसमें जो है एक, दोनों एक जैसी दिख रही है ना। पावर आईसी के पास बहुत सारी कॉइलें मिलेंगी, कई ज्यादा। प्लस इसके पास में आपको यहाँ क्रिस्टल मिलता है, जैसे हम क्रिस्टल बोलते हैं, ये पावर आईसी के पास ही में। जब ये क्रिस्टल वाली पावर आईसी है तो हमारा क्लियर हो गया कि ये जो है क्या है, चार्जिंग आईसी। ये चार्जिंग आईसी है। ठीक है। दोनों पावर आईसी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 आईसियां हैं, एक जैसी दिखाई दे रही हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे इसके पास में एक क्रिस्टल लगा है। अब इसके पास तो नहीं है, तो चार्जिंग आईसी कौन सी होनी चाहिए? ये वाली होनी चाहिए। यानी कि चार्जिंग आईसी ये है और पावर आईसी ये वाली है। ठीक है। अब इसमें बीपीएच की कॉइल कौन सी होगी? ये होगी या ये होगी? जिस कॉइल से एक ऐसा कैपेसिटर होगा, कॉइल से एक तरफ बजेगा और एक तरफ आईसी से रहता है, यानी कि वो ग्राउंड नहीं होता, वही बीपीएच की कॉइल है। कीपैड की बात करें तो कीपैड के अंदर आपको चार्जिंग आईसी इस तरीके से दिखाई देती है। एक छोटी सी आईसी होती है 6 पिन की, 8 पिन की, 10 पिन की, इस तरीके से आईसी दिखाई देगी किसी भी कीपैड के अंदर। जियो की बात करते हैं, जो आजकल जियो का फोन चल रहा है इस समय भारत, उसके अंदर चार्जिंग आईसी आप यहाँ देखेंगे, ये चार्जिंग आईसी यहाँ पे ये वाली है, पिन वाली। ठीक है, ये चार्जिंग आईसी है। कैसे मालूम पड़ा? इसके पास एक रेजिस्टेंस और इससे जुड़ी है। इसके पास छोटी सी आईसी है, ये ओवीपी आईसी है। तो हम ऐसे जान सकते हैं आईसीओ की पहचान की कौन सी आईसी, ये नेटवर्क के लिए है। और लेटेस्ट फोन की बात करें, 5G फोन के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे चार्जिंग आईसी यहाँ पे दिया है। इसका ये ओवीपी आईसी है, ये चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी के पास आप देखेंगे इसमें यहाँ पे एक कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल है। कॉइल के साथ आप देखेंगे, हमें देखना है कि कौन सा कैपेसिटर चार्जिंग बूट कैप है। अब जो कैपेसिटर कॉइल से एक तरफ बजेगा और एक तरफ नहीं बजता, जो आईसी के अंदर डायरेक्ट रहता है, वही चार्जिंग बूट कैप है। ठीक है, इस तरीके से आप जान सकते हैं कि चार्जिंग आईसी की पहचान कैसे है। जहां पे इस तरीके से बड़ी आईसी दिखे, और आप यहाँ देखेंगे ये भी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन ये पावर है, इसके पास बहुत सारी कॉइलें होंगी और एक क्रिस्टल होगा, वो जो है पावर आईसी है। अब हम इसमें समझते हैं, जैसे कि जो बैटरी कनेक्टर था इसके अंदर कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट है, आमने सामने के एक ही होते हैं। यदि इधर ग्राउंड हुआ तो इधर क्या हो जाएगा? बैटरी का प्लस। ये लाइन, इनके नाम, एक होगा थर्मल, एक होगा आईडी। थर्मल की लाइन खराब होने से क्या होता है? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की समस्या आती है। जो आईडी की लाइन है, अभी बैटरी कनेक्टर है ना, तो इसे बोलेंगे बैटरी थर्मल, बैटरी आईडी। अब आजकल के जो कुछ फोन है उनके अंदर यही नाम मिलते हैं, सीएल के और डेटा के नाम से, यानी कि नाम चेंज हो गए, चीज वही है, क्लॉक और डेटा या थर्मल और आईडी। अब ये जो नाम है, इनसे क्या होता है हमें मालूम पड़ जाता है कि किस लाइन से क्या समस्या आती है। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की समस्या बनती है। जो बैटरी का प्लस है, इस पर कितने वोल्टेज आने चाहिए चार्ज होने? कम से कम 3.7, ज्यादा से ज्यादा इतना वोल्ट आना चाहिए। बैटरी को भरने के लिए, चार्ज करने के लिए इतने वोल्टेज आने चाहिए। इसके बाद में आप चेक करेंगे, आ सकता है वो मीटर की वजह से भी थोड़े कम ज्यादा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप देखेंगे बैटरी कनेक्टर है, इसके अंदर 3 पिन है। मान लो ये पिन आपका इधर ग्राउंड हुआ तो ये कौन सा हो जाएगा? बीच वाला बीएसआई कितने प्रकार की होती है? कौन कौन से? या तो ग्राउंड होगा या 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस के साथ, है ना, और एक 2 रेजिस्टेंसों के साथ पावर आईसी के साथ इस तरीके से जाती है ना। तो इससे क्या समस्या आएगी? हैंग ऑन लोगो, रीस्टार्ट और चार्जिंग की समस्या यहाँ से बनती है बीएसआई से, उसमें थर्मल आईडी से बने। कौन सा? ये सप्लाई ये यहाँ से वोल्टेज देती है, इसका डिवाइडर सर्किट बनता है एक, उसके बाद ये सेंसिंग वोल्टेज जाते हैं, सेंस के लिए लाइन होती है। ये आएगा अभी, जब थोड़ा डीप में चलेंगे कल जब आएगा ये टॉपिक, तो अभी हमारा ऊपर का जो बेसिक है इसको समझना है। अब इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे, इसकी जो पिनें हैं, इसकी 5 पिनें हैं। 5 पिनों में से
इधर ग्राउंड हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा, आईडी। ये ये बी बस, बी बस पे कितने वोल्ट आनी चाहिए, डाटा प्लस माइनस पे कितने आनी चाहिए, इतने आनी चाहिए। अब देखो सबको याद हो गए, क्यों याद हो गए, दूसरी क्लास में, आज तो पहली क्लास है ना इसकी, इसलिए याद हो गए क्योंकि थोड़ा सा बताया और वो आपने पढ़ा। अब ये समझ में भी आ रहा होगा और आसान भी लग रहा होगा। यदि बहुत ज्यादा एक साथ में बता देता तो ना ये समझ में आता और ना कुछ आता समझ में। ठीक है, GRN पे 500 के आसपास आती है। अब हम बात करते हैं इनकी ट्रेसिंग की, रिसीवर की, उसकी ट्रेसिंग समझ में आ गई, बीप कहाँ आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए, क्या कंपोनेंट लगने से आएगा, क्या कंपोनेंट लगने से नहीं आएगा, क्लियर है वो तो, ठीक है। अब हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे 2-3 बोर्डों के अंदर अलग अलग, और ट्रेसिंग के लिए मीटर लगाना है बजर मोड पे, ओम्स मोड एक अलग चीज है, वो भी समझेंगे, पहले बजर मोड समझना है। इसको यहाँ लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि बैटरी कनेक्टर के अंदर ग्राउंड, ये प्लस, यदि ये प्लस पॉइंट ग्राउंड से बीप करता तो क्या होता, कौन सी लाइन शॉर्ट होती, किसका प्लस, बैटरी का प्लस शॉर्ट होने से क्या फोन ऑन होगा, क्योंकि जो मेन लाइन है पूरे फोन में वोल्टेज पहुंचाने वाली, वही लाइन ग्राउंड से जुड़ जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप बैटरी लगाते हैं फोन के अंदर तो प्लस माइनस एक है, जहां जहां बैटरी का प्लस जा रहा होगा सारा सेक्शन हिट होगा, फोन और डैमेज हो जाएगा। अब ये लाइन हमें पकड़ के खोजनी है कहाँ जा रही है, तो इसके लिए यहाँ बजा, यहाँ क्यों नहीं है, पैरेलल सीरीज, पैरेलल, यहाँ बजा, इसका मतलब पैरेलल से है। ये क्या है गोल गोल, नहीं ये देखो बच किस तरह है, ये टीपी है, इसको बोलते हैं टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट जो होते हैं लाइन चेक करने के लिए, जंपर लगाने के लिए होते हैं। अब ये लाइन यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, चार्जिंग आईसी में जाना, अब ये चार्जिंग आईसी तो है नहीं जो इस पर नहीं जा रहा। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये पावर आईसी है, जियो के बहुत सारे फोनों के अंदर चार्जिंग आईसी पावर आईसी एक ही है, यानी कि हम चेक करेंगे इसमें, ये आ रहा है बैटरी का प्लस, तो यानी कि जब बैटरी का प्लस यहाँ है तो हमारे को चार्जिंग का प्लस भी यहीं बजना चाहिए। चेक करेंगे, नहीं बज रहा, क्यों नहीं बज रहा, हाँ ये 5 वोल्ट का है, नहीं बज रहा, लेकिन बजना चाहिए, क्यों नहीं बज रहा, क्योंकि या तो लाइन ब्रेक होगी, ना बजने का कारण तो यही है, तो ये इसलिए नहीं बज रहा, मैंने बताया था चार्जिंग सेक्शन के अंदर यहाँ मिलती है आपको एक ओबीपी, तो आईसी कभी भी बीप नहीं देती हैं, आईसी के पीछे बजेगा जैक से और आईसी के आगे से बजेगा चार्जिंग आईसी पे, दो लाइनों में, जैसे बज रहा है, यहाँ तक है, ये आईसी है, जहां भी आईसी आ जाती है तो वो बीप को पार नहीं होने देती, यानी कि आवाज नहीं जाएगी आर पार। जब इसमें आर पार आवाज हो जाए तो आईसी को काम ही क्या बचा, तो शॉर्ट हो रही है। अब ये तो यहाँ तक बच गया, इसके अंदर 1 2 3 4 ग्राउंड है, ये पॉजिटिव है, इनपुट तो ये हो गया, तो आउटपुट यही तो बचा, जो ग्राउंड है वो छोड़ दिए, आउटपुट, अब आउटपुट को उसको पकड़ के हम चेक करेंगे पावर आईसी पे क्या बज रहा है या नहीं, बज रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बजेगा क्योंकि बीच में आईसी है। जैसे कल मैंने बताया था एक जंपर वायर के द्वारा सीरीज में कैपेसिटर लगाने से, अब इसमें क्या है कि सीरीज में एक आईसी लगी जिसने कि आधी लाइन इधर कर दी और आधी लाइन इधर कर दी, समझ में आई इतनी। इसके बाद दूसरे बोर्ड में चेक करें,
ये प्लस पॉइंट है, ये टेस्टिंग पॉइंट है 5 वोल्ट का चार्जिंग का। इसके बाद ये लाइन आपकी यहाँ से, यहाँ नहीं है कहीं, चार्जिंग आईसी ये है ना, बीक्यू आईसी है, यहाँ है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रहा, बीच में आईसी होगी इस वजह से। तो इनपुट हमारा यहाँ से यहाँ बजा, नो ये पहुंचा, यहाँ बज रहा है, अब आगे नहीं जा रहा कहीं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या इसके आसपास कोई बड़ा पॉइंट या टेस्टिंग पॉइंट या कोई कंपोनेंट हो या टूटा हो। तो आईसी का इनपुट तो ये हो गया और आउटपुट इसका ही है, क्योंकि कंपोनेंट निकला हुआ है, ये तोड़ दिया किसी ने। तो हमने चेक किया, इधर ग्राउंड है, ये प्लस आईसी के अंदर जाएगा, ये तो हो गया आउटपुट। तो इसके बाद लाइन ये आ रहा है। अब यहाँ से बीप नहीं आएगी यहाँ, क्योंकि बीच में आईसी है, बीच में आईसी, इसलिए बीप यहाँ पे नहीं आएगी। समझ में आई इतने। इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे, ये यहाँ जा रहा है, ये ओबीपी आईसी है, ठीक है। ये ओबीपी आईसी आउटपुट इसका यहाँ से होगा, ये रहा ग्राउंड प्लस, ये इसके अंदर गया, यानी कि चार्जिंग आईसी ये है। अब बैटरी का प्लस भी इस पे आएगा, आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि चार्जिंग आईसी ये हमारी है। समझ में आई। तो हमें ये मालूम पड़ा कि चार्जिंग की ट्रेसिंग कैसे करनी है। क्लियर है। अब इसके अंदर हमने यहाँ इस लाइन को खोजा, तो ये लाइन यहाँ से निकल के डायरेक्ट इस पे पहुंचा था। इसके बाद ये लाइन यहाँ से कॉइल के द्वारा होती हुई आईसी के अंदर ये जा रही है। लेकिन हम जब इसमें बीप चेक करेंगे तो बीप यहाँ से यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि बीच में एक आईसी लगी है। जब ये आईसी लगी और इसमें ऐसे बीप आ जाए तो आईसी का काम क्या बचा, खत्म है वो, फिर आईसी लगाने का कोई महत्व नहीं है। तो आईसी जहां भी होंगी सीरीज में तो, हाँ कनेक्टर से, ये चार्जिंग कनेक्टर है। अब इसके बाद हमने चेक किया, जो बैटरी का प्लस है कुछ कंपोनेंटों के माध्यम से आईसी के अंदर गया, तो ये क्लियर हुआ चार्जिंग आईसी ये है। और ये क्या है, पीपीएस की कॉइल है। जो बूट कैप होगा एक तरफ कॉइल से बजेगा और एक तरफ आईसी से बजेगा, ठीक है। हाँ सर, ये चीज करने से पहले हम लोग को सीसी बोर्ड चेक करना पड़ेगा। हाँ सीसी बोर्ड बदल देंगे, पत्ता बदल देंगे, उसके बाद जब ऊपर पहुंचेंगे तब हमें ऐसे काम करना है, ठीक है। कनेक्टर से चेक किया जो आपने बैटरी से बताया था, ये बैटरी की लाइन है, ये चार्जिंग कनेक्टर की लाइन है 5 वोल्ट की। ओबीपी के बाद इसमें ओबीपी यह है, ओबीपी जो आईसी है सर, बैटरी कनेक्शन लाइन जा रही है, इसके बीच में भी लग सकता है। नहीं, ओबीपी आईसी का काम होता है 5 वोल्टेज लेना और 5 वोल्ट देना। तो यहाँ तो 5 वोल्ट आते ही नहीं है, 4 तक आते हैं, तो वहां पे लगने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आई। तो हमें चार्जिंग की ट्रेसिंग कैसे करनी है, अब ट्रेसिंग करनी है और वो दिखानी है। हाँ बीपीएच भी बनानी है, सिर्फ बनानी है, चेक करे और यहाँ लिखना है बीपीएच,
लिखना है। 7 से क्या चीज लाएगा वहाँ पे? कॉइल क्या पे चीज लाएगा? नहीं, ये चार्जिंग आईसी के पास जो कॉइल मिलेगी वो वीपीएच की मिलेगी, इससे पहचान लेना है। दूसरा कैपेसिटर होता है इससे कनेक्ट, और एक तरफ आईसी से जो कि ग्राउंड होता ही नहीं है, वही है चार्जिंग बूट कैप। ठीक है। सर उससे जम्पर लगा सकते हैं? किससे? बूट कैप? नहीं, वो कैप ही लगाना पड़ेगा ना सर। हाँ बूट कैप लगाना पड़ेगा। सर ये चार्जिंग के लिए ये डिस्प्ले पत्ता करिए। ये डिस्प्ले का है, वो चार्जिंग का है। चार्जिंग पत्ता मतलब फ्लैक्स की वो पत्ता होता है उससे डिस्प्ले है, ये कैसे मालूम पड़ा? ये ऐसे मालूम पड़ा, इसके अंदर आप देखेंगे ये इधर ग्राउंड है, ये दो छोड़ के ग्राउंड मिलते हैं। वो छोड़ के टोटल ये 10 लाइन होंगी, 2 4 6 8 10। एक छोड़कर एक ग्राउंड होगा तो दो छोड़कर फिर एक ग्राउंड, फिर दो छोड़कर एक ग्राउंड, तो इस तरीके से मालूम पड़ती है। दूसरा कनेक्टर के आसपास